गुड आफ्टरनून क्लास। सब लोग को गुड आफ्टरनून। आपके एप्लीकेशन में न्यू वर्जन नहीं आ रहा है, अपडेट करिएगा तो आ जाएगा। उसमें आप लोग के लिए फ्री में एनसीईआरटी की बुक्स ला दी गई है। अभी हम कोशिश करते हैं ना बाबू, छठ पूजा के बाद एक्चुअली जो बंगाल के लड़के हैं या फिर जो त्रिपुरा या राजस्थान के हैं, आप लोग को मतलब छठ फेस्टिवल को उतना धूमधाम से नहीं मनाते हैं। बट अगर आप बिहार में आइएगा या फिर यूपी का वो एरिया जो बिहार से सटा है, वहाँ दीपावली से ज़्यादा लोग धूमधाम से छठ मनाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस चलता है छठ फेस्टिवल का। तो आप लोग कभी लॉकडाउन खत्म हो जाए ना, कोचिंग में आइएगा, आप लोग के लिए एग्जाम इंतजाम करेंगे। इस बार लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं यार, हमको तो कुछ फेस्टिवल ही नहीं मना पाया आज 20 साल। तो बाकी के स्टेट वाले लोग छठ के लिए अब बिहार में आएंगे, तो छठ बाद हम सोचते हैं ना आप लोग के लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका रीजनिंग वगैरह हो गए, इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम मतलब आपको प्रोवाइड करा सके। टीचर्स को हम सैलरी दे देंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिएगा। तो अभी उसको छठ के बाद हम उसके लिए ट्राई करेंगे। जो एग्जाम आते रहते हैं सब फाउंडेशन के लिए नहीं, जो कोई एग्जाम है जैसे बिहार में है, राजस्थान में है, दिल्ली पुलिस में है, यूपी लेखापाल है, ये सब टाइप के लिए, ताकि आप करिए कम से कम फी में आप लोग अच्छे से अजय रिजल्ट लाइए। रिजल्ट आने के बाद मिठाई उठाई लाइएगा लो बढ़िया वाला। चलिए, सब लोग के पास पीडीएफ मिल गया ना? प्रिंटेड पीडीएफ सबके पास मिल गया? यस बोलिए लोग, यस। आज हम पूरा रिवाइज कराएंगे, पूरा एस्ट्रोनॉमी रिवाइज होना चाहिए, और नहीं तो कैमरा में से निकाल के मारेंगे आज, फोड़ देंगे कैमरा हम, फिर क्लास बंद हो जाएगा। सबको मिल गया पीडीएफ? यस। चलिए भाई, मिल गया। चलिए, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं खुल रहे होंगे ना, एक सेकंड देखें मोबाइल, देखिए एप्लीकेशन, हाँ। देखिए बाबू, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं खुल रहा है तो आप लोग देखिए ध्यान से यहाँ पर, इस पीडीएफ को कैसे करना है। यहाँ पे आपको जाना है अपने बैच में, या लाइव बैच है, जब बैच में चले गए, बैच में जाने के बाद आपको आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में चले गए। आपके प्रीवियस क्लासेज जो है उसमें चले जाइए, और यहाँ लिखा होगा नोट्स, उसमें लिखा होगा ज्योग्राफी का न्यू। इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये पूछता है कि आपको किस फाइल में चाहिए। तो आपको चाहिए ड्राइव पीडीएफ व्यू। इसमें देखिए जेपीजी आप लोग में खुलेगा कि नहीं, एडिट तो करना नहीं आप लोग को, केवल क्या है, ड्राइव पीडीएफ व्यू। अब ये सब में देगा, ये यहीं जाता है पीडीएफ वाले में। तो आप ड्राइव में जाके चेक करेंगे, देखिए पूरा आ गया यहाँ पर, आ गया। और आप कहते प्रिंटेड करके खूब अच्छा सजा दी, लेकिन इसमें वो गलती हो गया। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसमें इतिहास लिखा गया। समझ रहे हैं ना यार, आप समझिए उतना। ज्योग्राफी का है और उसमें इतिहास लिख दिया। मेरा टाइपराइटर जो है ना, बड़ी फास्ट मारता है, टाइपिंग करता है, राजस्थान का है, राजस्थान का है, बड़ी फास्ट मारता है, 2 दिन में मार देता है पूरा। लेकिन देखिए गलती क्या किया, सजाया कितना बेहतरीन ढंग से, लेकिन गलती कर दिया। और इसमें एक चीज गड़बड़ हो गई है। आप इसके पेज नंबर 1 पे आइए, जो फिगर है थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ा दिए हैं, आप इसमें सुधार कीजिएगा। बाबू जो फिगर है ना, तो लाल दानव के बाद श्वेत वामन बनता है, उसके बाद फिर लाल दानव बना दिया उसने, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। देखिए फिगर में जो फर्स्ट फिगर है ना, पूरे के पेज नंबर 1, पीडीएफ का पेज नंबर 1, तो उसमें बस आप सुधार लीजिएगा इसमें। देखिए वहां पे क्या दिया है, देखिए पहले तो विरल गैस रहता है, फिर निहारिका रहता है, निहारिका के बाद लाल दानव, इधर क्या बनता है, अभिनव तारा, फिर न्यूट्रॉन तारा, फिर ब्लैक होल, और यहाँ बनता है श्वेत वामन, और यहाँ बनता है काला वामन ना, काला वामन। तो इसको भी उसने क्या लिख रखा है, लाल दानव लिख रखा है। तो ये ना लाल दानव होता है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। एक और लड़का इसको फिजिक्स में पूछ रहा था कि सर वहां पे काला वामन होगा, लाल दानव लिखा हो। अरे बकलोल, फिजिक्स में फिजिक्स का टॉपिक पूछा करो। ये हो गया ना, इसको सुधार लीजिएगा। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाते हैं। अब आप पढ़े हैं, पढ़ा चुके हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग को बिना पढ़ाए हुए ये सब चीज़ दे रखे हैं हमने। पूरा पढ़ा दिया है। थोड़ा बहुत इधर कॉमा फिल स्टॉप गलती होगा या फिगर वगैरह, तो आप समझिएगा। ये चांद वाला फिगर आप लोग से कम बन पा रहा होगा, तो आप उसको बना लेंगे चांद वाला। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से इसको चांद को बना दिया है। आप अच्छे से इसको बना के रखेंगे, आगे बढ़ जाए। इसमें नहीं दिख रहा, तो पीडीएफ इसमें डालना पड़ेगा ना पहले। कैसे? कार्ड रीडर लगाना पड़ेगा। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग इसको। हो गया? आप लोग को मिला कि नहीं मिला बाबू, जहाँ सुधारना है?
नहीं मिला तो दिखा देते हैं भाई आप लोग को। इसको आपको दिखा देते हैं पीडीएफ को खोल के। थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाबू, 1 मिनट बस रुके रहिएगा लोग। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस 1 मिनट रुके रहिएगा आप लोग। आपका पीडीएफ ले आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन धुंधला हो गया। बस बाबू थोड़ा सा, बस 1 मिनट। वो पीडीएफ को कर रहे हैं ना, तो पीडीएफ करने में थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। ये ना, हो गया कि नहीं? हो गया। इस वही तो कर रहे हैं तुमको, तो तुमको ना पता है, स्टूडेंट्स को क्या पता है। हाँ चलिए बाबू, हुआ कि नहीं जी? चलिए देखा आपका, यहाँ देखिए अब इंपोर्ट में कहाँ गया है, डाउनलोड में गया होगा ना। ये रहा। चलिए बाबू अब समझा देते हैं आप लोग को पीडीएफ से। ये पीडीएफ है आप लोग का। भास्कर का कैसे जी? एक के पेज आया है। ये वाला जो फिगर है यहाँ पे क्या लिखा रखा है, लाल दामन लिखा है, इसको हटा के क्या लिख देना है, काला वामन। इसको हटा के क्या लिख देंगे, काला वामन लिखेंगे। रिवाइज कराए ना अब पूरा। चलिए अब सब लोग कॉपी किताब को क्लोज कर दीजिए। आपका पीडीएफ जो खुला है भले उसको सामने खोले रहिए। जिस तरह से हमने यहाँ पीडीएफ खोल रखा है, इसमें पीडीएफ खोले थे ना जी, जिस तरह से हम यहाँ पीडीएफ खोल के रखे हैं ना, आप लोग भले वैसे पीडीएफ खोल लीजिए। और हम आपको पूरा शुरू से अब रिवाइज कराना चालू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। आज पूरा हमको ज्योग्राफी कंप्लीट करके देखना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, गैसों का विरल गोला होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के पास ये करीब आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, निहारिका बन जाता है। निहारिका गैसों के बादल के रूप में होता है, उसके बाद क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। निहारिका के बाद तारा बनता है। अब बताइए, तारों में न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय संलयन जो हाइड्रोजन बम में होता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और किस अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे के पास अपनी ऊष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है। तारे जो होते हैं ये चमकते हैं, जब इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ये लाल दिखते हैं, ज्यादा होता है तो सफेद दिखते हैं, और बहुत ज्यादा हो जाता है तो नीले दिखते हैं। अतः तारे का रंग उसके पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। तारा समझ में आ गया किसी को दिक्कत? अगर ये तारा चंद्रशेखर सीमा यानी 4.44 से क्या है, छोटा है, 1.44 से क्या है, छोटा है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा है, तो क्या बनेगा, श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। उसके बाद ये चमकना बंद कर देगा तो ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन बन जाता है। लेकिन अगर कोई तारा चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा है, यानी सूर्य के द्रव्यमान गुणे 1.44 है, तो वो ब्लास्ट करेगा, उसे हम अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारा एक विस्फोटक तारा होता है, इसमें कोई भी पदार्थ कार्बन लोहा में बदलने लगता है और ये भारी होने लगता है, जिस वजह से ये ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट के बाद ये क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं रहेगा। बहुत तेज घूमेगा तो क्वेसर या पल्सर का रूप ले सकता है, क्वेसर या पल्सर का रूप ले सकता है। लेकिन अगर ये सिकुड़ के बहुत छोटा हो गया तो इस क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का घनत्व डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल के एक मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। ब्लैक होल समझा दिए थे। व्हाइट होल एक काल्पनिक परिकल्पना है, ये एक इमेजिनरी थॉट है, हकीकत नहीं है। ये व्हाइट होल के कहा जाता है कि जितने भी प्रकाश आ रहे हैं वो व्हाइट होल से आते हैं, ये हकीकत नहीं बल्कि एक परिकल्पना है। यहाँ तक समझा दिए थे। अगला टॉपिक ये एक दिन में समझाए थे। दूसरा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। जितने नए लड़के हैं
उन लोग के लिए ये रिवाइज है, एस्ट्रोनॉमी खत्म कर दिए हैं। आप बहुत बाद में जुड़े हैं, इसलिए आप प्रीवियस क्लास को देखते रहिएगा, जो छुट्टी है उसमें आप देखते रहिएगा प्रीवियस क्लास को। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड तारों के समूह है, तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। तो एक ये आकाशगंगा हो गई, तारों के जितने समूह रहेंगे वो आकाशगंगा कहलाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे सर? आकाशगंगा हो जाएंगे सर। हम लोग किस में रहते हैं? हम लोग भी आकाशगंगा में रहते हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम बताइए फटाफट। जितने लोग पढ़े हैं मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। ये ब्रह्मांड में सभी की सभी आकाशगंगा है। हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। सबसे करीबी का नाम देवयानी। हम लोग किस में रखते हैं? मंदाकिनी में रहते हैं। मंदाकिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। हमसे सबसे करीबी क्या है? देवयानी। नहीं तो NGC H33 हमसे दूसरा सबसे करीबी है। इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सुपर क्लस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? सुपर क्लस्टर बन जाता है। तो ब्रह्मांड में समस्त 1 अरब आकाशगंगाएं हैं। और आकाशगंगा किसका समूह होता है? तारों का समूह होता है। हम जिस तारों के समूह में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी यानी देवयानी है। सॉरी, मंदाकिनी यानी मिल्की वे है। इसका सबसे करीबी देवयानी है। यहाँ तक बताए थे। अब धीरे धीरे थोड़ी ना बताएंगे रिवीजन में तो खटाखट बताएंगे आपको। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसमें तारे बहुत ज्यादा हैं। आंसर दीजिए तो आप फटाफट। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट ऑफ गैलेक्सी इज नोन एज। सेंटर पॉइंट ऑफ गैलेक्सी इज नोन एज सेंटर ऑफ गैलेक्सी इन्होंने बल्ज। वेरी गुड। सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई ब्लैक होल क्या होता है? मरा हुआ तारा ब्लैक होल कहलाता है। तो जहां तारे ज्यादा रहेंगे, मरेंगे भी तो वहीं रहेंगे, तो इसलिए सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? बल्ज में पाए जाते हैं। बल्ज तो पूरी की तरफ ब्लैक होल ही होता है। चलिए अब इसमें बताइए, हम अपनी आकाशगंगा में हमारा सूरज किधर है? बीच में कि किनारे है। सूर्य अपना चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। कितने किलोमीटर में? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लगाता है। फिर भी इसको टाइम कितना लग जाता है? तो इसको टाइम लगता है 25 करोड़ साल। कितने साल लगते हैं? 25 करोड़ ईयर लगते हैं। बहुत लंबा टाइम है 25 करोड़ साल। इसको क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इस समय को कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। पढ़ा दिए हैं, कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। पढ़ा दिए हैं, रिवाइज करते चलिए। लिखा उखी के काम करेगा तो थूर देंगे मुंह में तुरंत। सबसे करीबी हमसे आकाशगंगा कौन सा है? हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी है। ये क्या है? देवयानी है। हमसे सबसे करीबी यही ना है, देवयानी। एंड्रोमेडा इंग्लिश में कहा जाएगा, देवयानी है। अब आप बताइए, हमसे सबसे करीबी तारा कौन है? सूरज। सूरज के बाद दूसरा सबसे करीबी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है सबसे चमकीला तारा। समझ में आ गया कि नहीं? आप बताइए। तारों के समूह को, ये तो पूरा आकाशगंगा हो गया। तारों से, हमारे सूरज से जो दूरी पर तारों की संख्या है उन्हें क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। जो करीब में है उन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। 89 तारामंडल, 27 नक्षत्र होते हैं। और जो सूरज के पास आ जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर मंडल। जो सूरज के पास आ गया उसे क्या कहेंगे? सौर मंडल के नाम से जानते हैं। सौर मंडल जो है, सौर मंडल में हमारा तारा हम लोग सौर मंडल के एकदम किस में आते हैं? मिड पॉइंट में आते हैं। सौर मंडल का मुख्य रूप से कौन है? सूरज होता है। सौर मंडल का मुख्य अवयव क्या है? सूरज है। सूर्य आता है ना हमारे सौर मंडल में, सबसे मेन क्या है? सूरज है। सूरज के चारों ओर लोग चक्कर लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूरज की 6 परत बताए थे, अंदर से 3 परत और बाहर से 3 परत बताए थे। सूर्य की परत में बताए थे ना आप लोग को। यहाँ देखिए कितना लोग को याद है, देखते हैं। सबसे पहली परत जो थी ये कौन सा था? कोर था। सबसे पहली परत कोर। कोर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन का संलयन हो जाता है हीलियम में और यहीं से एनर्जी निकलती है। दूसरा क्या था? विकिरण यानी रेडिएशन जोन। विकिरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडिएशन जोन। बताइए इसमें कौन कौन सी किरणें निकली थी? 3। गामा किरण, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाती है इसलिए हवा में ही खत्म हो जाती है। पराबैंगनी, यहाँ पर एक्सरे, इन लोग को भी खत्म हो जाती है, ये भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। उसके बाद क्या था? फोटान को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यही पहुंच पाता है हमारे पास तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गामा किरण। अब यहाँ देखिए, इसके बाद ये सूरज का ये बाहर वाला जो है, ये वाला कन्वेक्टिव जोन है। ये वाला, ये एरिया में कन्वेक्टिव जोन। इसमें क्या थे? सूरज के मोटे मोटे सेल थे सब। ये क्या थे? सब सूरज के मोटे मोटे सेल थे, बताए थे ना।
यहाँ से सौर ज्वाला क्या होता है, बाहर निकलता है, सौर ज्वाला बाहर निकलता है, और कुछ वापस चले आते हैं सब सौर ज्वाला में से। तो यहाँ पर वापस आते हैं, वहां पे क्या बनता है, सोलर स्पॉट। 40 डिग्री ऊपर से 40 डिग्री नीचे तक सोलर स्पॉट बनता है। एक बार जाने में 5.5 साल, आने में 5.5 साल, यानी एक सोलर साइकिल में कितने साल लगते हैं, 11 साल लगते हैं। एक सोलर साइकिल में 11 साल लगते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला कहते हैं। जब ये पृथ्वी के ऊपर जाता है तो बताइए इसे क्या कहेंगे, अरोरा ओरियोलिस। और नीचे जाएगा अरोरा बोरियोलिस, नीचे जाएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। बताए थे ना अरोरा के बारे में। जहां पर सौर ज्वाला उत्पन्न होता है यहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो घट जाता है, यहाँ पर घट जाता है, इसमें थोड़ा सा धब्बा बनते हैं। बताइए जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो एक आवाज आती है, उस आवाज को क्या कहा जाता है, याद है कि नहीं इन सबको, आवाज है, याद है, आवाज को बताइए क्या कहते हैं। सौरभ कुमार विस्लर, वेरी गुड, राहुल कुमार विस्लर, विस्लर। वो कह रहा है सर पिछला वीडियो नहीं चल रहा है, तो लाइव में चलाएगा पिछला वीडियो, प्रीवियस वीडियो में जाओ तब तो चलेगा। लाइव में केवल एक वीडियो चल सकता है, जिस दिन का है उसी दिन का, लाइव में केवल एक वीडियो, बाकी वीडियो प्रीवियस वीडियो में चलेंगे। इनका वीडियो नहीं चल रहा है, तनी कह दो ना सनी लियोन का वीडियो चला। ऑडियो ऑडियो जा रहा है, नेट भी गड़बड़ कर देता है बीच बीच में। सूरज का दिखाई पड़ने वाला भाग क्या होता है बाबू, सूरज का दिखाई पड़ने वाला भाग होता है फोटोस्फीयर। सूरज का दिखाई पड़ने वाला भाग फोटोस्फीयर। लेकिन ग्रहण के समय कौन सा दिखाई देता है, तो ग्रहण के समय केवल कोरोना वाला पार्ट दिखाई देता है, जिसे नहीं देखना चाहिए। ग्रहण का टोटल टॉपिक बता दिए थे ना आप लोग को, ग्रहण कैसे लगता है, क्यों, क्या क्या लगता है। आप बताइए बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जार्ज लेमेंतेरे। इनके अनुसार एक बहुत बड़ा तारा विस्फोट कर दिया, जिसका छोटे छोटे तारे अभी भी बचे हुए हैं। जबकि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, तो जो पुराने सिद्धांत था मोनो स्टार थ्योरी, कि सूरज से ही टूटकर अलग हुए हैं, ये गलत निकला। या डुअल स्टार थ्योरी, दो एक तारा के ब्लास्ट, ये भी गलत निकला। डबल स्टार थ्योरी जो था लेलिटन का, वही क्या था, सफल हो पाया। हम लोग के जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में बताते चलिए अब फटाफट। सौर मंडल में जनक तारे के रूप में कौन है, सूर्य है। जनक तारे के रूप में कौन सा है, सूर्य। सूर्य के बारे में सब बता दिए हैं। सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है। इसमें नाभिकीय क्या होता है, संलयन होता है। कट गया था बीच में, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर गया था। चलिए ध्यान दीजिए। हम अब आप लोग क्वेश्चन बताना चालू करिए, चल रहा है ना।
चैट बंद है, क्वेश्चन बताना, देखते चलिए। यहाँ पर ये कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह सबसे निकटतम, सबसे क्षुद्रतम, सबसे तीव्रतम है। यहाँ पर सबसे, यह सबसे गर्म नहीं है क्योंकि इसके बाहर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण ये दिन की गर्मी को लेता है और रात में छोड़ देता है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसे वो छीन के ले चला गया। इसके ऊपर वायुमंडल ना होने के वजह से इसके खूब ज्यादा उल्का पिंड यानी एस्टेरॉइड गिरे हुए हैं सब इसके ऊपर, जिस वजह से इस पर क्या है? गड्ढा है। इसके बाद ये सेकंड नंबर पे जो तारा आता है वो कौन सा आता है बहू? फटाफट बताते चलिए। शुक्र। शुक्र ग्रह जो होता है सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है। इसे हम रात की रानी तो चंद्रमा को कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह कैसे घूमता है? उल्टा घूमता है। इसके पास भी उपग्रह नहीं है। इसके उपग्रह को कौन लेके चला गया? ये सूर्य खींच ले गया। दूसरा बताएंगे, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह के ऊपर प्रेशर कुकर के समान स्थिति रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। ये बहुत धीमा अपने अक्ष पर घूमता है। जितना में इसका एक दिन होता है उतना में ये 1 साल का चक्कर लगा देता है यहाँ पर। इसके बाद हमारे नंबर पे कौन आता है? पृथ्वी आती है। थर्ड नंबर पे कौन आती है? पृथ्वी आती है। पृथ्वी ये है थर्ड नंबर पे। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। इसके बारे में आपको अलग से डिटेल से बताएंगे ही पृथ्वी के बारे में। ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीने रात की घटना बता दिए थे, क्योंकि पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है और 66.5 डिग्री अपने तल पर झुकी है। इसके बाद कौन सा है? मंगल है। मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह फोबोस और छोटा वाला डीमोस। डीमोस उपग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल की मिट्टी लाल होने की वजह से क्या है कि इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा है। पृथ्वी के बाद अगर कहीं दूसरे जगह पे जीवन की संभावना है तो वो मंगल पे है। जहां जहां जीवन की संभावना रह सकती है उसे हम कौन सा एरिया कहते हैं? गोल्डी लॉक कहते हैं। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डी लॉक के नाम से जानते हैं। इसके बगल में क्या है? सब क्षुद्र ग्रहों की पेटी है सब। ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है सब। यही क्षुद्र ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह पे गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। इधर भी गिरता है, इधर भी गिरता है। सबसे ज्यादा गिरा हुआ है किस पर? तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है मरकरी पर, क्योंकि इसके बाहर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ये तो खींच के भाग जाता है यहाँ पर। इसके बाद कौन सा आता है? बृहस्पति। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह शनि के पास है, बृहस्पति के पास नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये इसे वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति का उपग्रह जो है गैनीमेड, वो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी ये ग्रह में भी सबसे बड़ा, और इसके पास जो उपग्रह है वो उपग्रह में भी सबसे बड़ा ही है। यहाँ तक समझ में आ गया था। शनि ग्रह भी बता दिए थे। ये पानी में नहीं डूबेगा। शनि ग्रह सबसे ज्यादा छल्ले शनि ग्रह के पास है। शनि ग्रह के बाद था अरुण, उसके बाद क्या था? वरुण। अरुण उल्टा घूमता है। अरुण जो होता है यानी यूरेनस, इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं, लेटा ग्रह कहते हैं। ये उल्टा घूमने वाला। उसके बाद वरुण था, सबसे धीमा चक्कर लगाया था, और उसके बाद वो सबसे ज्यादा ठंडा भी था। यहाँ तक कंप्लीट हम आपको समझा दिए थे। ज्योतिष वगैरह वाला टॉपिक भी बता दिए थे। आप लोग का पीडीएफ वगैरह में प्रॉब्लम था, हम पीडीएफ दे दिए हैं। अब देखिए, अब सर्वर लोड ज़्यादा होने की वजह से फ्लक्चुएट कर जा रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा आज। सर्वर लोड बहुत ज़्यादा हो गया वो, इस पर नेट फ्लक्चुएट कर जा रहा है। वैसे आज आपको पीडीएफ वगैरह जो था उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप सोचे थे कि सॉल्व करा देंगे, लेकिन बीच में नेट क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट कर जा रहा है। इसलिए बाबू आप लोग का नेक्स्ट क्लास मंडे को। तब तक आप लोग खूब अच्छे से दीपावली को मनाइए। आप सब लोगों को शुभ दीपावली। इस बार जो दिया वगैरह जलाइएगा, भारतीय मिट्टी के बने हुए कुम्हारों को दिए को जलाइए। दूसरे झालर मालर का प्रयोग ना करें। दीपावली को में मनाइए, लेकिन कोरोना का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। नेट फ्लक्चुएट है, इस वजह से ये वाला क्लास डिस्टर्ब हो गया। और मंडे को हम करेंगे, तो मंडे को हम टोपोग्राफी स्टार्ट करेंगे। टोपोग्राफी, ये तो डाउट क्लास था, डिस्टर्ब होने की वजह से क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे। बाकी एस्ट्रोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मंडे को पूछ लेंगे, नहीं तो मंडे को हम लोग टोपोग्राफी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी